राधा रानी को राधिका, माधवी, केशवी, रासेश्वरी और राधा भी कहा जाता है। खासकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय परंपरा में उन्हें सर्वोपरि माना जाता है। उन्हें दिव्य प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। वह भगवान कृष्ण की शाश्वत पत्नी है और उनके साथ उनके अनंत निवास गोलोक धाम में निवास करती है। रास लीला उन्हीं की शक्ति और रूप का वर्णन करती है। राधा रानी को भगवान कृष्ण की शक्ति स्वरूपा है, जो स्त्री रूप में प्रभु के लीलाओं में प्रकट होती है। गोपाल सहस्रनाम के 19वें श्लोक में वर्णित है कि महादेव जी द्वारा जगत देवी पार्वती जी को बताया गया है कि एक ही शक्ति के दो रूप है, राधा और श्री कृष्ण, अर्थात राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मा खंड में सर्वप्रथम राधा शब्द का उल्लेख श्री कृष्ण जी द्वारा सृष्टि रचना के समय आता है। वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण जी के वामपार्श्व से एक कन्या का प्रकाट्य हुआ, वे राधा हैं। वे कोमल, मनोहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदरी है। वे शरद पूर्णिमा के कोटि चंद्रमाओं की शोभा भी छीन रही थी। वे सदा ही श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में उनके संग विराजमान रहती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में ये भी बताया गया है कि श्री राधा जी की पूजा स्वयं श्री कृष्ण द्वारा कई बार की गई है। इतना ही नहीं, राधा जी की आराधना ब्रह्मादि देवता तथा ऋषि समुदाय भी समय समय पर बहुत आनंद से करता आया है। आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरी स्वरूपा शक्ति राधा है। राधा जी श्री कृष्ण जी के वक्षस्थल पर सदा विराजमान रहती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया गया है कि मैं पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव स्वयं बताते हैं कि राधा श्री कृष्ण जी की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण जी राधा जी की आराधना करते हैं। वे ये भी बताते हैं कि रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष। जो राधा नाम का जप करते हैं वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। राधा श्री कृष्ण जी की प्राणाधिका है। श्री कृष्ण के कहे अनुसार राधा उनके 5 प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राण हैं, आह्लादिनी शक्ति हैं, मोक्षदायिनी है और मनुष्य देवी देवताओं के लिए पूजनीय है। श्री कृष्ण और राधा अलग नहीं, ऐसा संकेत धर्म ग्रंथों में दिया गया है। केवल लीलाओं को करने के लिए श्री कृष्ण और राधा को प्रेम की मूर्ति बनना पड़ा। ऐसे प्रेम की लीला करनी पड़ी जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के दूसरे भाग के परब्रह्म श्री कृष्ण और राधा से प्रकट चिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र शीर्षक के अंतर्गत राधा जन्म का एवं उनके रूप का बहुत सुंदर वर्णन है। पद्म पुराण के पाताल खंड में बताया गया है कि महादेव जी पार्वती जी के पूछने पर श्री राधा कृष्ण जी का बहुत विस्तार से उल्लेख करते हैं। उनकी महिमा बताते हैं कि राधा जी के साथ श्री कृष्ण सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी देवी हैं और श्री कृष्ण जी की प्रियतमा हैं। वे किशोर अवस्था वाली हैं। पाताल खंड में ही जब श्री कृष्ण रुद्रदेव को गुप्त युगल मंत्र के बारे में बताते हैं तो बहुत विस्तार से श्री राधा जी का जिक्र आता है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अकेली मेरी इस प्रियतमा की ही अनन्य भाव से उपासना करता है वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये बहुत रहस्य की बात है जो मैं रुद्रदेव आपको बता रहा हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में मुखिया वृषभानु गोप एवं कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा जी का जन्म हुआ। राधा रानी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि राधा जी माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने अपने गर्भ को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गई। राधा निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, मध्याह्न काल और सोमवार का दिन था। इनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। वृषभानु जी और कीर्ति देवी को ये बात जल्द ही पता चल गई कि राधा जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली है। इस बात से उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती है, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी उनका स्वागत करती है। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए राधा जी के पास आती है। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती है। अपने श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एक टक कृष्ण जी को देखती है
अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं। जानते हैं राधा कृष्ण का विवाह के बारे में। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात राधा का विधि पूर्वक विवाह भांडीर वन में संपन्न कराया था। इस विवाह का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में भी मिलता है। ब्रिज में आज भी माना जाता है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। भारत के धार्मिक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णववाद, पुष्टिमार्ग, राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और वैष्णव सहिज्य संप्रदाय में राधा को कृष्ण के साथ पूजा जाता है। राधा रानी जी की प्रमुख स्तुतियों में राधा गायत्री मंत्र, राधा सहस्त्रनाम स्तोत्र, राधा अष्टकम, श्रीहित 84, राधा कृपा कटाक्ष, राधा चालीसा है। दोस्तों, यह थी श्री राधा रानी के बारे में कुछ बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय श्री राधे लिखना मत भूलना।